हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले बीपीएससी 66वीं के तहत प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर चयनित हुए सारे अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण खबर के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे 66वीं बीपीएससी के तहत जो भी यहाँ पे प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर चयनित हुए उन सभी के यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो ऑफिशियल डेट में चेंजिंग कर दिया गया। अर्थात आज की इस वीडियो उसी के बारे में बताने वाला, साथ यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाए, इन सभी बातों के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, मैंने बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। ऊपर में यहाँ पे देखेंगे तो लिखा जा रहा है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के अभ्यर्थित्व एवं शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन पर पंचायती राज विभाग बिहार पटना का सभागार नया सचिवालय विकास भवन पटना में दिनांक 28 सितंबर से 30 सितंबर तक निर्धारित की गई थी, किंतु अपरिहार्य कारणों से उक्त निर्धारित तिथि को निम्नवत संशोधित किया जाता है। अर्थात यहाँ पे समझे, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर जितने भी अभ्यर्थी चयनित हुए 66वीं बीपीएससी के तहत, ठीक है, उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं, पंचायती राज विभाग बिहार पटना का सभागार नया सचिवालय विकास भवन पटना में, अर्थात पटना में होगा। और कब से, पहले डेट था यहाँ पे 28 से 30 सितंबर तक, लेकिन अब यहाँ पे डेट चेंज कर दिया गया, ठीक है। और डेट चेंज करके नया यहाँ पे डेट दे दिया गया, साथ ही यहाँ पे रोल नंबर दे दिया गया, अर्थात किनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस दिन है वो पूरा यहाँ पे लिस्ट दे दिया गया। देख सकते हैं आप यहाँ पे पीडीएफ देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 26 सितंबर को 10:30 बजे से किन-किन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। साथ ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में, जिसके बारे में आगे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 27 सितंबर को किन-किन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये अर्थात यहाँ पे देखिए, जो पहले 28 से 30 तक था ना, उसको अब यहाँ पे करके 26 से 28 कर दिया गया, ठीक है। अर्थात पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। ये पूरा लिस्ट देख लेंगे, जिस दिन आपका होगा उस दिन आप जाएँगे। जैसे मान लीजिए ये लोग का है, अर्थात इसमें जितना लोग है, इन लोग का 28 सितंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे में आएँगे तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 161 लोग हैं, ठीक है। अर्थात टोटल 161 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे में क्या कहा जा रहा है इसके बारे में जानिए। उपयुक्त अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों को अभ्यर्थित्व की जांच, अर्थात यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र जो भी यहाँ पे होता है ना, कि सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उल्लेखित कार्यक्रम अनुसार निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा उनकी दो स्वाभावी प्रमाणित 6% अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। बेसिकली क्या, आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, जो कि बीपीएससी लेवल पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बीपीएससी लेवल पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर से जब यहाँ पे योगदान देने जाते हैं तो यहाँ पे विभाग स्तर पर एक बार डॉक्यूमेंट जांच कराया जाता है। और यहाँ पे जो लोग फर्जी पकड़े जाएंगे, अर्थात उन सभी के यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं कराया जाता। और यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ दिनों पश्चात फिर से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि सभी लोग ज्वाइनिंग करने आए, अर्थात वहाँ पे नियुक्ति से संबंधित, अर्थात फाइनली नियुक्ति लेटर जारी कर दिया जाता है और बोला जाता है कि सभी को नियुक्ति करनी। और उसके बाद जहाँ पे जिसको बोला जाएगा वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसी के बारे में दिया जाए। अब इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे ना, तो जितने भी यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सर्टिफिकेट बोला जाए वो सब लेकर जाना है। साथ ही यहाँ पे दो फोटो कॉपी लेकर जाना है और उस फोटो कॉपी पे आपको सेल्फ स्टेटेड करके सिग्नेचर करना होगा और डेट चढ़ाना होगा। डेट उसी दिन का चढ़ेगा जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है तो उसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे दिया मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र, अर्थात यहाँ पे मैट्रिक उत्तीर्णता का आपका मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, अर्थात मैट्रिक यहाँ पे सब डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे, बेस्ट रहेगा। इसके साथ यहाँ पे दो फोटो कॉपी, जैसे कि मैंने बताया, अर्थात यहाँ पे जितना भी डॉक्यूमेंट बताऊंगा सबका दो फोटो कॉपी लेकर जाना है। उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट एवं स्नातक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र जो आपने आवेदन के साथ दिया है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे तीसरे पॉइंट में दिया जा रहा है अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, अर्थात वहाँ पे फॉर्म भरते वक्त आपने अन्य कोई भी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सर्टिफिकेट दिया है तो भी आपको ओरिजिनल सब लेकर जाना होगा और वहाँ पे जांच कराना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है चौथे पॉइंट में, अगर आप पहले से कहीं जॉब में है, ठीक है, तो वहाँ से एनओसी सर्टिफिकेट लेकर आना है, ठीक है। अर्थात उस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। एनओसी का मतलब हो गया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अर्थात उस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। फिर पांचवें पॉइंट में दिया जा रहा है अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र सभी को नहीं लगेगा, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कैटेगरी से सिर्फ उन्हीं लोग को यहाँ पे अनुमंडल द्वारा, ठीक है, निर्गत जाति प्रमाण। अगर यहाँ पे अनुमंडल स्तर से नहीं है तो कई बार यहाँ पे प्रखंड स्तर से जाति प्रमाण पत्र जो होता है वो उससे भी काम चल जाता है। फिर यहाँ पे छठे पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ पे एनसीएल के बारे में दिया जा रहा है, अर्थात एनसीएल किसको लगेगा, तो यहाँ पे एनसीएल सभी को नहीं देना, जो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग या होता है पिछड़ा वर्ग से सिर्फ उन्हीं को एनसीएल देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे सातवें पॉइंट में दिया जा रहा है बीपीएससी द्वारा निर्गत एडमिट कार्ड, अर्थात यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है। फिर यहाँ पे आठवें पॉइंट में दिया है सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी, अर्थात यहाँ पे आपको निवास प्रमाण पत्र, जिसे आवासीय प्रमाण पत्र भी कहा जाता है, वो आपको लेकर जाना है। उसके बाद यहाँ पे नौवें पॉइंट में दिया जा रहा है पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववर्ती सत्यापन प्रपत्र, जिसका फॉर्मेट नीचे में दिया गया, ठीक है। अर्थात उसके बारे में हम बाद में बताने वाले, कैसे बनेगा उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है पासपोर्ट साइज फोटो, अर्थात यहाँ पे 4 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर चला है, रंगीन फोटो चाहिए, कलर फोटो यहाँ पे मांगा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अनुमंडल पदाधिकारी या कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत संलग्न विहित प्रपत्र में इस आशय के शपथ पत्र की सभी प्रमाण पत्र सही है
अर्थात यहाँ पे 9वें पॉइंट और 11वें पॉइंट है ना, दोनों एक ही में संलग्न होते हैं और एक ही फॉर्मेट को आप बनवा के लेके जाएँगे तो यहाँ पे काम चल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट नीचे में दिया गया जिसके बारे में मैं बताऊँगा कैसे बनेगा और उस फॉर्मेट को कैसे बनवाना है वो सब देख सकते हैं। फिर यहाँ पे 12वें पॉइंट में दिया जा रहा है कोई फ़ोटोयुक्त दस्तावेज़ जो अभ्यर्थी की पहचान को प्रमाणित करे। अर्थात यहाँ पे आधार कार्ड सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लिस्ट दिया गया है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड कुछ भी हो लेकर जा सकते हैं। फिर यहाँ पे 13वें पॉइंट में दिया जाए असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। अर्थात यहाँ पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, थोड़ा बहुत रुपया लगता है और बन जाता है। अब ये मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? आप चाहें तो यहाँ पे जिला स्तर से भी बनवा सकते हैं और नहीं तो बेस्ट रहेगा अगर पटना से बनवा, क्योंकि आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पटना हो रहा है ना, तो पटना से बनवाएंगे तो थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, कई जाँच कराना पड़ता है। लेकिन जिला स्तर से बनवाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत आसानी से बन जाता है। लेकिन आप लोग को ज़्यादा यहाँ पे बेस्ट रहेगा क्योंकि आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पटना हो रहा है, तो पटना से बनवाएंगे तो सबसे बेस्ट माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि राज्य स्तरीय है। उसके बाद यहाँ पे 14वें पॉइंट में दिया है प्रमाण पत्रों की जांच हेतु सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का अर्थात वहाँ पे आने जाने के लिए कोई भी भाड़ा खर्चा का पैसा नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे 15वें पॉइंट में दिया है सत्यापन कार्यक्रम में भाग, अर्थात वहाँ पे जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु तो वहाँ पे कोरोना गाइडलाइन का पालन करना, अर्थात यहाँ पे मास्क, सैनिटाइजर ये सब का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नोट में अगर अभ्यर्थी अपेक्षित मूल प्रमाण पत्र के साथ जांच हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो उनकी अभ्यर्थीता के संबंध में अलग से विधि सम्मत निर्णय लिया जाएगा। अर्थात इसका जो नियम होगा उसी के अनुसार यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, उस दिन नहीं होता है। अगर किसी ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप दूसरे दिन भी यहाँ पे नोटिफिकेशन फिर से जारी होता है, निकाल सकते हैं, इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सत्यापन प्रपत्र दिया है। बेसिकली क्या है, यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो आपको चिपकाना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कुछ चेतावनियां लिखा गया, अर्थात यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो सब कुछ सही से देना है। अब बाद में कभी भी फर्जी पाया जाता है तो यहाँ पे नौकरी से खत्म कर दिया है, उसी से संबंधित यहाँ पे दिए। और कुछ क्वेश्चन है, इसको अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं या इसको भरने में आपको दिक्कत है तो इसके PDF मैंने डाल दिया है टेलीग्राम में। टेलीग्राम की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे मैंने पिन कर दिया, वहाँ से जाकर इसका पूरा PDF देख सकते हैं, कैसे फॉर्म भरा जाता है वो देख कर भर सकते हैं, और नहीं तो आप अपनी इच्छा अनुसार देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली उसी के बारे में सही से जानकारी देना, इसी को कैसे भरा जाता है जिसके बारे में मैंने टेलीग्राम में पोस्ट कर दी, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे पुलिस वेरिफिकेशन से संबंधित है, इसमें आपको सही से डाल देना, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे में देखेंगे अर्थात इसी फॉर्मेट अर्थात 9वें और 11वें पॉइंट जो है ना इसी फॉर्मेट पे बनेगा। अब ये सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने अनुमंडल स्तर की कोर्ट में चले जाना है और वहाँ पे नोटरी वाला वकील से संपर्क कर लेना, ठीक है। वहीं A to Z यहाँ पे फॉर्मेट भर सकते हैं और नहीं तो ऑफिस से भरेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी स्टिकर लगाना होगा या सिग्नेचर करना हो सब कुछ यहाँ पे नोटरी वाला वकील करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 300 से 400 रुपये लगते हैं, कहीं कहीं थोड़ा अधिक लगेंगे, कहीं कहीं थोड़ा कम लेंगे। ये अपने जिला स्तर से भी बनवा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर ध्यान रखिएगा कि नोटरी वाला वकील होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आता है अनुमंडल पदाधिकारी या कार्यपालक दंडाधिकारी उसका सिग्नेचर, ठीक है। तो वहीं जो नोटरी वाला वकील होते हैं ना वहीं सब करा देंगे, आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं। सिर्फ वहाँ पे 300 से 400 रुपया देंगे और आपसे जो डिटेल्स पूछेंगे वो आपको बताना होगा, इसके अलावा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे में आएंगे तो यहाँ पे दिया जा रहा है मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इस तरह होता है। इस दोनों को आपको प्रिंट आउट निकालना होगा, अर्थात इस फॉर्मेट को आपको निकालना होगा और इसको डिटेल्स भर के ले जाना होगा कोर्ट में। और बेसिकली क्या होता है, सदर अस्पताल में जो होता है ना सैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी उन्हीं से फॉर्मेट बनता है। यहाँ पे कहूँगा कि जाएंगे कहीं कहीं जांच कराता है, कुछ जांच कराता है और कहीं कहीं 1-2 जांच कराकर छोड़ देता है, कहीं कहीं बिना जांचे के हो जाता है। वहाँ पे 400, 500, 300 जितना भी आगे मतलब कुछ रुपया लगता है, उसके बाद बन जाता है, ठीक है। इस तरह से जैसा बनता है उसके बारे में बता रहा हूँ। अभी कहाँ से बनवाना है तो इसके लिए तो हम सबसे बेस्ट कहेंगे पटना, क्योंकि आप लोग का राज्य स्तर से, वैसे चाहे तो यहाँ पे जिला स्तर से भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से कोई चीज़ नहीं बताया गया कि कहाँ से बनवाना है, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेट रहा मेरा BPSC 66वीं के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा और इसी वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।